हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आप देख रहे हैं कि मैं हूं अपनी शॉप पे। ये मॉर्निंग का ही टाइम है, एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ ये मॉर्निंग का ही टाइम है। और आप देख रहे हैं मेरी शॉप में ऊपर की कुछ रैकें आपको खाली खाली दिख रही हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आप सबको ही पता है, मेरी शॉप में चल रहा था पेंटिंग का काम, जिसकी वजह से सारा मैंने खाली किया था। और अभी ये इसको मैं अच्छे से सूखने का वेट कर रही हूँ, इसलिए अभी इसमें मैंने सामान नहीं लगाया है। और सामान लगने के बाद एक बार मैं आप लोगों को पूरी शॉप का टूर करवाऊंगी कि कैसे कैसे दिखती है मेरी शॉप। वैसे तो वीडियोस में आपने काफी कुछ देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने क्या क्या इसमें फिर से ऐड किया है वो सारा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और बताइए कैसा चल रहा है आप सभी का बिजनेस। भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद एंड प्यार एंड सपोर्ट से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, आपकी कॉस्मेटिक शॉप है या फिर कोई बिजनेस है या आप बिजनेस करने का सोच रही हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी के लिए ये वैलिड बातें हैं। मैं सबके ही लिए बता रही हूँ। वैसे तो बहुत लोग कहेंगे ये आई हैं ज्ञान की देवी, ज्ञान देने। तो जी हाँ, आप ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अपना 7 सालों का एक्सपीरियंस ही आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लोगों ने मुझे 3-500 की नोट दी है और अब मैं उन्हें एक वापस कर रही हूँ। और इस बात में को लेके हमारी उनकी बातें हो रही हैं। हमारी उनकी यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई बहस नहीं हुई है, बस हाँ चर्चाएं चल रही हैं इस टॉपिक को लेके। तो आप भी प्लीज इन सब चीजों से सावधान रहें। आपको इन सब चीजों से कैसे सावधान रहना है, ये चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या क्या गलतियां आप ना करें, वरना आपको भी बाद में पछताना पड़ेगा। होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग उधार ले लेते हैं। जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि अगर आप भी अपनी शॉप में या अपने बिजनेस में उधार सामान देते हैं तो आप ऐसी गलती ना करें, वरना आपको पछताना पड़ेगा या फिर आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों को बात बताने वाली हूँ। देखिए, बिजनेस कोई भी हो उसमें उधारी और नगद उधार दोनों ही चलता है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे उधारी नहीं चलती है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, थोड़ा बहुत हमें करना ही पड़ता है। लेकिन उन लोगों से सावधान रहें जो फालतू की मतलब लेते समय नहीं सोचते हैं और देते समय दुनिया भर का ज्ञान बांटने चले आते हैं। अभी है नहीं, अभी वो नहीं, इतने पैसे कैसे हो गए, उतने पैसे कैसे हो गए, कितना भी आप उन्हें डिटेल में बताइए लेकिन उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी चीज को लेके यहाँ मेरी इनसे चर्चा हो रही थी, क्योंकि इन्होंने बोला कि नहीं मेरे इतने पैसे थे और मैं ये चीज ले गई थी, ये चीज ले गई थी। और बीच में ये एक बार मेरी शॉप में और आई थी, तब भी इन्होंने कुछ सामान लिया था मेरे यहाँ से, उसका भी इन्होंने यहाँ पे मतलब लिखवा दिया था। बात करें अगर इनकी, तो ये मेरे गांव की लड़की हैं जिसकी शादी हो गई है कहीं और से। तो ये जब मायके आती थी तो हमारी शॉप से काफी ढेर सारा सामान लेके जाती थी, कभी नगद कभी उधार, दोनों ही तरीके से ले जाती थी, तो देना पड़ता था। आप खुद ही समझिए कि कोई भी बिजनेस होगा अगर, तो बिजनेस में उधारी तो चलती ही चलती है। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही सावधानी पूर्वक उधार दीजिए, जिसको भी दीजिए पूरा मतलब डिटेल रखिए उनकी, हर एक चीज की डिटेल, और थोड़े थोड़े दिन पे उन्हें रिमाइंड कराते रहिए कि जी आपका इतना पैसा बाकी है और इस चीज का है और इतने दिन का हो गया है। वरना फिर अगर आप सोचेंगे कि ना हम उनको टोके ना, जब उनके पास होगा दे देंगे, तो वो इसी चीज का गलत फायदा उठाते हैं। तो आपको टोकने से नहीं सोचना है, जब वो लेने से पहले नहीं सोचे। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि इनके बिना ऐसा नहीं है कि किसी की दिनचर्या रुक जाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने हाव भाव और फैशन के दौर में अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए पहले तो उधार ले लेते हैं जोश जोश में, और बाद में जब देने की बारी आती है तो फिर दुनिया भर का ज्ञान बताते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा था। इन्होंने मतलब मुझसे पहले कुछ सामान लिया, इनके पैसे बाकी थे, उसके बाद ये फिर थोड़े दिन बाद बीच में ये आई और इन्होंने मुझसे सामान लिया और वो भी मैंने नोट डाउन कर दिया था। उसके बाद जब ये आई तो मुझसे बोलने लगी कि मैंने तो ऐसा कोई सामान लिया ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही बार सामान लिया है और दोबारा में मैंने बस ये इतना थोड़ा सा सामान लिया है। उसके बीच में तो मैं 5-6 महीनों से आई हूँ नहीं, ये पैसे इनके 5-6 महीने से ऊपर के हो गए थे। तो ये बोलने लगी कि इसके बाद तो मैं 5-6 महीनों से आई ही नहीं हूँ, ऐसा है वैसा है, मैं आई थी साड़ी ले गई थी ये वो, क्योंकि मेरी शॉप पे साड़ियां भी रहती हैं।
तो फिर मैं ना क्या करती हूँ, कॉपी जो बना के रखी हूँ उसमें साइड में ये भी लिख देती हूँ कि ये किस चीज़ के पैसे हैं, जिससे मुझे बताने में याद रहता है। और आपको मैं बता दूँ कि मेरी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा है भी। तो ये कहने लगी कि मैं अपनी भाभी के साथ आई थी, साड़ी लेके गई थी, ये इतने पैसे तब के थे और इतने फिर मैं आई थी, ये तब के हैं और बीच में मैं आई ही नहीं हूँ, तो ये पैसे कहाँ से हो गए। तो फिर मैंने उनको डिटेल में बताया कि नहीं जी, जब आप साड़ी लेके गई थी तब आप अपनी भाभी के साथ नहीं, अपनी बहन के साथ आई थी, और उसके बाद ये जो दूसरे पैसे हैं, इस टाइम पे आप अपनी भाभी के साथ आई थी, आप यहाँ बीमार थी और यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुकी थी, तो आप सामान ले गई थी, ऐसा ऐसा कुछ सामान ले गई थी, ये चीजें मैंने लिख रखी हैं। हाँ 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 हाँ, ये तो हम भूल गए, बीमार थे ना, ये वो दुनिया भर का बताने लगी। पहले तो हम उनको वापस कर रहे थे, फिर मैंने उनको पूरा डिटेल में समझाया कि ऐसा ऐसा है। बाकी अगर आप चाहें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी मुझे, अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास चाहिए, तो मेरे यहाँ पे लगा है सीसीटीवी कैमरा, मैं आपको चेक करवा सकती हूँ। वैसे मैं उन्हें तुरंत ही चेक करवा देती अगर कुछ दिन की बात होती, लेकिन वो 6-7 महीने की बात थी, तो इतना लंबा फुटेज निकाल के देना इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने उनसे दावा किया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोग को भी बताना चाहती हूँ। फिर वो दे के पैसा मेरा पूरा दे के गई, मैं उन्हें वापस कर रही थी कि ठीक है, आपको लगता है कि आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, लेकिन मैं आपको फुटेज निकलवा के दूंगी, आप देख लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्या क्या सामान आप लेके गई थी। उसके बाद फिर जब उन्हें लगा कि नहीं, इनके पास तो सबूत है, तब जाके वो अपने मन से दे दी। बाकी हमने उनसे कोई लड़ाई नहीं की, ना उन्होंने मुझसे लड़ाई की, बस वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी। तो मेरा इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से यही बताने का उद्देश्य है कि ठीक है, आप उधार दीजिए, क्योंकि देखिए शॉप में उधार तो चलता ही चलता है, लेकिन ये चीज देख के चलिए आप कि कौन कैसे कैसे है, कौन कैसे पेमेंट करता है। लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिए, उसे बीच बीच में रिमाइंड करवाते रहिए, भले ही उसके पास पैसा नहीं है, वो थोड़ा लेट दे, लेकिन आप रिमाइंड जरूर करवाइए। अपने मन में ये चीज कभी मत लेके आइए कि इनके पास तो अभी पैसा नहीं है और नहीं, इनसे हम अभी कहेंगे नहीं, नहीं इनको बुरा लगेगा, ये वो, तो ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। और हाँ, ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहिए आप। भले ही जैसे कोई कोई ऐसा होता है ना कि वो एक बार जैसे लेके चला गया और उसके बाद पैसे ना मांग लो कहीं आप, इस चक्कर में वो दुकान ही नहीं आता है, दूसरी जगह से सामान ले आता है, तो आप उसको ऐसे ही देखते रहिए। और वो दोबारा जब आए ना, तो आप उससे वो पैसे मत मांगिए, लेकिन वो दोबारा अगर आपके 150 हैं, दोबारा अगर वो आपसे कभी मांगता है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि उससे बोल दीजिए कि भाई देखिए, मैं उधार नहीं दे पाऊंगी, बाकी आपकी मर्जी है, या फिर आप 1-2 दिन में देने का वादा करिए, और नहीं तो फिर मैं उधार नहीं दे पाऊंगी, क्षमा चाहती हूँ, पहले भी ऐसा ऐसा हुआ है। या फिर किसी का एग्जाम्पल दे दीजिए कि लोग पैसे ना मांग ले कहीं, इस डर से लोग दुकान छोड़ देते हैं, तो उससे आपका ही फायदा रहेगा। ठीक है, उस टाइम उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन वो कम एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि जब उनके पास पैसे होंगे तो वो बेझिझक जो भी सामान जितने का भी लेना चाहेंगी वो इजिली आपके शॉप पर आ सकती हैं, वो भी कंफर्टेबल फील करेंगी और आप भी कंफर्टेबल फील करेंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्लीज इन सब चीजों से बचिए। देखिए, चलता है और आपको भी चलाना पड़ेगा, अगर हम मार्केट में बैठेंगे तो ये हमें करना पड़ता है, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा सा ट्रस्टेड लोग चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें, और हमेशा जिसका भी बैलेंस हो उनका आप फोन नंबर जरूर लीजिए। उनके साथ साथ अगर फीमेल हैं तो उनके हस्बैंड का भी फोन नंबर आप जरूर से जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, क्या करती हैं फीमेल, फोन नहीं उठाएंगी, फिर दुनिया भर का बता देंगी, ऐसा था वैसा था, मेरा तो फोन खराब था। तो ये, और होता क्या है, मेल को ये सारी नॉलेज नहीं होती है, घर में वो बता के नहीं रखती हैं। तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफी मजबूत रहेगा। और दूसरी चीज है, जितना हो सके आप अपनी शॉप पे सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। देखिए, कोई डेली नहीं चेक करता है, लेकिन बहुत काम की चीज है। अगर कोई आपके आत्मसम्मान के खिलाफ जाके झूठ बोल रहा है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरे सबूत के साथ उसके सामने रख सकती हैं। ये बहुत ही यूजफुल चीज है। एक बार आपका पैसा लगता है, एक बार आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप अच्छा खासा सेफ रहेंगी अपनी शॉप से भी। अगर आप अपनी शॉप पे हेल्पर रखती हैं, वर्कर रखती हैं, तो उनसे भी आप अच्छा खासा सेफ रहेंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जिससे कि आप आसानी से और सावधानी से अपना काम कर सकती हैं। और आपके जो स्टाफ वगैरह भी रहेंगे, तो उनसे भी आपको कोई मतलब टेंशन नहीं रहेगी कि पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, या फिर कभी आप
शॉप के अंदर कस्टमर हैं, आपको कुछ भी है तो आपको टेंशन नहीं होगी कि इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने ये सारी चीज़ें बहुत फेस की हैं। लोग बोलते थे अरे मेरा ये सामान तो यहीं छूट गया था मुझे लगता है, और फिर मुझे देना पड़ता था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं रहता था। अब अगर कोई कहता है कि अरे मेरी लिपस्टिक छूट गई थी मुझे लगता है, मेरा पाउडर तो यहीं छूट गया था, मेरा वो तो यहीं छूट गया था, तो मैं तुरंत बोलती हूँ चलिए ठीक है आप बोल रहे हैं, मैं फुटेज दिखाती हूँ आपको। अगर फुटेज में निकल आया यहाँ छूट गया था तो मैं आपको दूंगी, अगर नहीं छूटा है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। तो वो कहेंगे अच्छा रुको हम घर में पूछते हैं, पन्नी में तो नहीं था, ऐसे तो नहीं था, वैसे तो नहीं था, और बाद में फिर वो मुकर जाते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ कि लेके गई हैं वो और आए हैं दूसरे लोग कि मम्मी का ये सामान रह गया यहाँ पे। मैं तुरंत फुटेज निकालती हूँ और स्क्रीनशॉट लेके उनके फोन पे भेज देती हूँ कि ये देखिए आपने ये सामान अपने आप ही पॉलीथीन में डाला है। मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ, कस्टमर से कह देती हूँ, पॉलीथीन दे देती हूँ कि आप अपना एक एक सामान करके डाल लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि मैं कौन सा सामान लाई हूँ कौन सा सामान नहीं लाई हूँ। वैसे तो सीसीटीवी है ही बाकी चीज़ों के लिए, तो फिर ऐसा ही मैं कर देती हूँ, तो फिर वो खुद से ही डाल लेते हैं। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों से सावधानी पूर्वक अपने काम को आगे बढ़ाइए और तब आप जाके अपने बिजनेस में कदम रख पाएंगे। वरना तो देखिए हर एक बिजनेस में कंपटीशन है, हर एक बिजनेस में हर तरीके का कस्टमर आता है, हर तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके का उनका अपना मेंटल पीस होता है, वो कैसे बात करेंगे, आपको कैसे डील करना है। तो इन सब चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो भी है वो बनना है और आपको अपने बिजनेस में लॉस नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो वही मेरा आज का टॉपिक था। आप लोग समझ ही गए हैं कि आज का मेरा क्या टॉपिक था। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके रिलेटिव में कोई भी ये काम करता है या स्टार्ट किया है या करना चाह रहा है तो आप उन्हें मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड ऑल क्वेरीज, ऑल टाइप के सारे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। शॉपिंग ब्लॉग से लेके, स्टिचिंग ब्लॉग से लेके, डिजाइनिंग ब्लॉग से लेके A to Z में जो भी होता है सारा इसमें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बाकी जिस हिसाब से जैसे जैसे आप लोग की क्वेरीज रहेंगी मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते, सो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रहने देते हैं आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो, नई ऊर्जा, नई तकनीकी और नई एनर्जी, नई मोटिवेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके मेरे जवाब होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।